आज हम एक वेरी स्पेशल टॉपिक पे बात करने वाले हैं। देखिए, जो फीमेल्स हैं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। शिक्षा हो, राजनीति हो, विज्ञान हो, कला हो, अर्थव्यवस्था हो, इवन की स्वास्थ्य हो या सुरक्षा जैसे जो अहम मुद्दे हैं, उन सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दे चुकी हैं और दे भी रही हैं। एक बहन बनकर, एक बेटी बनकर, बहू बनकर अपने कर्तव्यों का पालन भी कर रही हैं। तो घर और काम के बीच का जो बैलेंस है, जो संतुलन है, उसको बनाने की पूरी कोशिश करती हैं। मातृत्व और करियर की चुनौती को स्वीकार करके आगे लगातार बढ़ रही हैं और समाज में एक अपनी अलग ही पहचान बना रही हैं। पर अफसोस, जब बात आती है उनके अपने स्वास्थ्य की, तो वो इस इशू को लेके लापरवाह हो जाती हैं। और कारण कुछ भी हो सकता है, जिसकी वजह से अपने जो एग्जिस्टिंग हेल्थ इशू की वजह से वो आगे बढ़ नहीं पाती या आगे बढ़ने से हिचकती हैं, जिससे वो अपने स्वास्थ्य को ठीक न रख पाने की वजह से अपने सपनों को भी पूरा नहीं कर पाती। तो मैं सभी बहनों, बेटियों के लिए जो आज का जो सेशन है उन सभी को डेडिकेट करना चाहती हूँ, जो स्वस्थ रहकर अपने सपनों को साकार करना चाहती हैं, अपने स्वास्थ्य को ठीक रखकर अपने परिवार की जो इनकम्स हैं उसमें भी जो उनका लाइफस्टाइल है उसको और बेहतर बनाने का इच्छा रखती हैं। तो मेरा आज का जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन है, अमूल्य श्री शक्ति, जो एक नेचुरल टॉनिक है फॉर कंप्लीट वुमेन हेल्थ। अगर हम बात करते हैं, देखिए, कई इश्यूज हैं जो आजकल हम फीमेल्स को प्रभावित करते हैं, लेकिन इस प्रोडक्ट का नाम श्री शक्ति क्यों है, इसके बारे में जानना बेहद जरूरी है। श्री शक्ति का मीन्स द ग्लोरियस एनर्जी, द इलस्ट्रेस पावर। संस्कृत शब्द में कहा जाए तो श्री और शक्ति इन दो शब्दों से मिलकर ये बना है। ये उस क्रिएटिव पावर को बताता है जो यूनिवर्स को बनाने में, बनाए रखने में और खत्म करने के लिए जिम्मेदार है। ये उस डायनामिक एनर्जी को दिखाता है जो पूरे अस्तित्व को जिंदा रखती है। श्री शब्द का जो इस्तेमाल है वो आदर, अ फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट और महानता जगाने के लिए एक सम्मानजनक प्रीफिक्स के तौर पे किया जा रहा है। इसलिए आज का जो प्रोडक्ट है हर फीमेल को डेडिकेटेड है। सो ये प्रोडक्ट कंप्लीटली एक फीमेल हेल्थ प्रोडक्ट है जो उसकी ओवरऑल ग्रोथ, उसकी वेलबींग के लिए बेहद जरूरी है। तो ये श्री शक्ति ही क्यों? सबसे पहले इसके जो थोड़ा सा डिटेल्स में बताना चाहूंगी कि श्री शक्ति है जो नेचुरल टॉनिक फॉर कंप्लीट वुमेन हेल्थ है। यानी जो फीमेल स्वस्थ है, अपने स्वास्थ्य को बनाए रखना चाहती है, उसके लिए भी है। जो ऐसी फीमेल किसी को हेल्थ इशू है, कोई भी किसी भी तरह का हेल्थ इशू है, तो उस हेल्थ इशू के साथ भी इसका सेवन कर सकती है। तो ये दोनों के लिए इक्वली बेनिफिट है। अगर बात करें इसकी जड़ी बूटियों की, तो 66 जड़ी बूटियों से ये तैयार है। कई घटक है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट घटक है। आई होप सबके पास होंगे, तो कृपया इनकी जो कंटेंट है उसको रीड जरूर करिएगा। और जिनके पास नहीं है तो कृपया इस स्लाइड को जूम करके जरूर इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको गो थ्रू करिएगा। इतने इंग्रेडिएंट्स हैं जो ओवरऑल विमेन की जो हेल्थ है उसके लिए बेहद जरूरी हैं। जानते हैं, हमारे अगर हम बात करें कि फीमेल इश्यूज होते ही क्यों हैं, ये इसलिए होते हैं क्योंकि लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से। आप जानते हैं, अगर किसी फीमेल को कोई इशू होता है तो जब हम बात करते हैं तो अक्सर यही कहते हैं, मेरे मदर को था, मेरी ग्रैंड मदर को था, इसलिए मुझे भी है। तो ये बिल्कुल गलत है। हाँ, कुछ इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर इश्यूज ऐसे हैं जिनको कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये कहना क्योंकि ये पहले भी था, हमारी फैमिली हिस्ट्री में भी था, इसलिए मुझे भी है, ये बिल्कुल गलत अवधारणा है। तो लैक ऑफ अवेयरनेस यानी जागरूकता की कमी, ये भी एक मेजर इशू है फीमेल हेल्थ इश्यूज का। दूसरा है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस। यानी अगर हम बात करें, इंडिया एक एग्रीकल्चर कंट्री है जहां पर 65% ऑफ पॉपुलेशन हमारे देहातों में रहती है और उनमें से भी 48 to 49% फीमेल्स हैं। और जब कोई हेल्थ इशू होता है तो देखा जाए तो स्वास्थ्य सेवाएं या तो न के बराबर होती हैं, और अगर होती भी हैं तो वो उसका लुत्फ नहीं ले पाती, वो उसका बेनिफिट नहीं ले पाती। तो नतीजा, अपनी प्रॉब्लम के साथ वो जीने को मजबूर हो जाती हैं। तो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज न होना, ये भी एक मुख्य कारण है फीमेल इश्यूज का। लेकिन मैं हम सभी के लिए कहना चाहूंगी कि हमारे जो डॉक्टर ऑन कॉल की सुविधा है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से वो बेझिझक होकर अपनी जो प्रॉब्लम है उसको
शेयर कर सकती हैं डॉक्टर्स के साथ, फीमेल डॉक्टर्स के साथ अपनी जो हेल्थ इश्यूज है उसको कंप्लीट डिस्कस कर सकती हैं, उनके लिए सॉल्यूशन भी ले सकती हैं। आपने देखा भी होगा कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी हैं, यानी फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से भी जो फीमेल्स हैं वो मजबूर हो जाती हैं अपनी जो प्रॉब्लम है उसके साथ जीने को। या कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कोई इशू होता है तो फीमेल तब तक नहीं जाती जब तक वो काफी आगे बढ़ नहीं जाती या काफी कॉम्प्लिकेशंस को और घेर नहीं लेती, तब तक वो डॉक्टर के पास विजिट नहीं करती। और जब वो डॉक्टर के पास विजिट करते तो वन टाइम में उसकी कंसल्टेशन फीस भी होती है, बड़े बड़े टेस्ट भी होते हैं जो वो करवा लेती है। लेकिन जब रिपीटेड टाइम में उसको जाना पड़ता है तो बार बार की कंसल्टेशन, बार बार के टेस्ट उसको थोड़ा अपसेट कर देती हैं, उसके फैमिली बजट जो उसको भी डिस्टर्ब कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि वो गिव अप कर देती है, वो दोबारा जाना ही नहीं चाहती। तो इसकी वजह से वो उसी प्रॉब्लम के साथ जीने को फिर मजबूर हो जाती है। या कई बार ऐसा भी होता है कि फीमेल और हेल्थ इश्यूज से भी प्रभावित होती है, तो सडनली नया इशू आने से वो इसको लाइटली लेती है, यानी उस पर फोकस नहीं करती, जिससे दिक्कतें और भी बढ़ जाती हैं। तो ये बार बार की जो कंसल्टेशन है, बार बार की जो महंगे टेस्ट हैं, हमारे वैसे भी नॉर्मली देखा जाए तो हमारी जो सोर्स ऑफ इनकम है, लिमिटेड स्रोत होते हैं हमारे, तो हमारी जो फैमिली की जो पटड़ी होती है उसको पूरी तरह डिरेल कर देती है, जिससे हेल्थ इश्यूज ठीक होने के बजाय और बदतर होते जाते हैं। तो मैं सभी बहनों को, सभी बेटियों को, सभी बहुओं को ये कहना चाहूंगी कि डॉक्टर ऑन कॉल की जो सुविधा है वो टोटली फ्री है, यानी जीरो कंसल्टेशन चार्जेस के साथ है, जिस प्लेटफॉर्म को आप यूज करके अपनी दिक्कत को शेयर कर सकते हैं। आपकी कोई भी प्री एग्जिस्टिंग रिपोर्ट है उसके माध्यम से हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, ताकि आप अपनी प्रॉब्लम को खुल के डिस्कस कर सकें। और जब तक जरूरी न हो कोई भी नया टेस्ट आपको एडवाइस नहीं किया जाता। इसलिए बेझिझक होकर डॉक्टर ऑन कॉल की जो सुविधा है उसका प्रयोग करें अपने लिए, और आप अपनी जो फैमिली में और फीमेल्स हैं उनके लिए, या आस पड़ोस की कोई फीमेल इश्यूज हैं जिसको, उनसे भी आप बात करवा सकते हैं। सो डॉक्टर ऑन कॉल की सुविधा जरूर प्रयोग करें। तो ये कुछ इश्यूज हैं जिसकी वजह से फीमेल्स अक्सर इग्नोर करती हैं या जाना नहीं चाहती, और जिसका सॉल्यूशन मैंने आपको अभी बताया है। डॉक्टर ऑन कॉल की सुविधा है, जीरो कंसल्टेशन के चार्जेस के साथ है, और जब तक रिक्वायर्ड ना हो कोई भी टेस्ट नहीं कहा जाता। तो ये सभी आपका जो अनड्यू बर्डन है आपकी फाइनेंस पे, वो कम हो जाता है, जिससे आपका जो स्वास्थ्य है और बेटर हो सके। तो साथ साथ कुछ लाइफस्टाइल चॉइसेस हैं और बैड ईटिंग हैबिट्स हैं, अनियमित टाइमिंग से सोना या गलत सोने की आदतें, बाहर से ज्यादा खाना या बार बार खाना, या जो एक ही तरह के प्रोडक्ट्स के रेगुलर खाते रहना, चेंज नहीं करना, या पानी ना पीना, या खाने के बाद तुरंत लेट जाना, या जीरो फिजिकल एक्टिविटी, यानी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल भी ना करना, या ऑलरेडी कोई मोटापे का शिकार हो, जो डायबिटिक हो, या जिसको ब्लड प्रेशर इशू, ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो हमारी लाइफस्टाइल चॉइसेस की वजह से है, यानी हमारी गलत खान पान से, हमारी गलत जीवन शैली की वजह से है। तो ये इश्यूज ऐसे हैं जो फीमेल दिक्कतों बढ़ाने का काम करती है। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है श्री शक्ति के रूप में। लेकिन कुछ ऐसे सिम्टम्स भी हैं जिसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूंगी। जैसे अक्सर देखा गया है कि जो फीमेल्स हैं सबसे ज्यादा उनको जो प्रॉब्लम्स आती है वो है इरेगुलर पीरियड्स की, हैवी पीरियड्स की, या मिस्ड पीरियड्स की, या पेनफुल पीरियड्स की, या इनफर्टिलिटी की, या लो सेक्स ड्राइव्स की, या अनावश्यक रूप से वेट का, वजन का बढ़ना या वजन का कम होना, या भूख का लगातार एपिटाइट जिसको कहते हैं वो बढ़ना, या हाथ पांव का ठंडे रहना, कोल्ड हैंड्स जो फीट, ये अक्सर थायराइड के केसेस में देखा गया है। और जब भी हम भी अभी भी हम जब बात करते हैं डॉक्टर ऑन कॉल पे, तो कई लोगों, कई फीमेल्स को ये इश्यूज होते हैं, लेकिन वो नहीं जानती कि उनको थायराइड है या नहीं है। तो कुछ लक्षण के माध्यम से जो उसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम उससे रिलेटेड इश्यूज है, ये थायराइड भी है। तो ये अनएक्सप्लेन वेट का बढ़ना, कम होना, भूख का बढ़ना, या हाथ पैरों का ठंडा होना, ये इंडिकेट करें थायराइड हो सकता है। और मुख पे, फेस पे पिंपल्स, एकने का होना, स्पेशली जॉ लाइन, और जॉ लाइन यानी जबड़े की लाइन में होना, या बालों का, जो सर के बाल है उनका पतला होना, जैसे हम कहते हैं थिनिंग ऑफ स्कैल्प हेयर, या बॉडी पे अनावश्यक रूप से बालों का होना जिसे हिरुसिज्म कहा जाता है। तो ये सभी हार्मोनल इश्यूज हैं।
लगातार अच्छा खाना खाते हैं लेकिन फिर भी थकावट बनी रहती है, चिड़चिड़ापन बना रहता है, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन या मूड स्विंग्स का होता है, या इवन नींद से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आती हैं। या कभी कभी पेट में अफारा होना, थोड़ा सा खाया है, ब्लॉटिंग का होना, कब्जियत यानी कॉन्स्टिपेशन का होना, या लूज मोशंस का बना रहना, या आईबीएस लाइक सिम्टम्स का होना, हॉट फ्लैशेस का होना, रात को पसीना आना, सर दर्द लगा रहना बना रहना, या ब्रिटल बोन्स यानी बोन्स की जो मिनरल डेंसिटी है वो कम होना, या फर्टिलिटी इश्यूज का होना, या थकावट का बना रहना, ये कुछ सिम्टम्स हैं जो मुख्यतः फीमेल्स को प्रभावित करते हैं। और देखा जाए तो 4 में से 3 महिलाएं होती हैं जो ऐसे सिम्टम्स को फेस करती हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? श्री शक्ति एक ऐसा टॉनिक है जो डिजाइन किया गया है फॉर जनरल हेल्थ सप्लीमेंट फॉर वुमेन, जो उसके जितनी भी डे टू डे जो इश्यूज है, थकावट, वीकनेस या लो एनर्जी लेवल्स, उन सबको, इन लक्षणों को कम करने में भी हेल्प कर सकता है। साथ साथ ढेरों ऐसे दिक्कतें हैं जो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती हैं। तो जो menstrual रिलेटेड कंसर्न्स हैं उनको सपोर्ट देने के लिए, ताकि वो मैनेज हो सके, उसके लिए भी श्री शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ध्यान रहे, ये सपोर्टिव टॉनिक के रूप में दिया जा सकता है। ये किसी भी तरह का कोई मेडिकल ट्रीटमेंट अगर ले रही है तो उसका रिप्लेसमेंट नहीं है, यानी ये किसी भी ट्रीटमेंट का सब्स्टिट्यूट नहीं है। भले ही कोई भी कंडीशन हो, पीसीओडीएस, पीसीओएस हो, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स हो, पैल्विक पेन हो, वाइट डिस्चार्ज हो, या इरेगुलर पीरियड्स हो, या पेनफुल मेंस्ट्रुएशन हो, उन सब में ये सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त ये ब्लड में सर्कुलेट होने वाले जो एचबी काउंट है, जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन लेवल्स, उसको सपोर्ट करेगा, ताकि जो क्योंकि फीमेल्स में अक्सर देखा गया कि एनीमिया सबसे ज्यादा होता है, खून की कमी बनी रहती है। तो ऐसी संभावना को कम करने में भी श्री शक्ति सपोर्ट कर सकता है। और साथ साथ ये आप एनर्जेटिक भी बनाए रखेगा, कामिंग टॉनिक के रूप में भी ये उसके फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस लेवल्स पे एक पॉजिटिव प्रभाव छोड़ता है। और जितने लक्षण हैं, इरिटेबिलिटी, मूड स्विंग या स्लीप डिसऑर्डर्स हैं, उनको कम करने में हेल्प कर सकता है। और जो विमेन ओबीस हैं यानी मोटापे का शिकार हैं, या लिथार्जी हैं, या जिनका लो मेटाबॉलिज्म है, उन सब में ये भी दिया जा सकता है, क्योंकि ये उसके जो वेट मैनेजमेंट है उसको भी सपोर्ट करेगा, उसकी एक्टिव लेवल्स को भी इम्प्रूव करेगा, उसके पाचन स्थान को भी दुरुस्त रखेगा, और उसकी जो गैस्ट्रिक इश्यूज हैं, गैस का बनना, इंडाइजेशन, ब्लॉटिंग, पुअर एपिटाइट, उन सबको, इन इश्यूज को कम करने में हेल्प कर सकता है। सिर्फ यही नहीं, ये सिर्फ आपकी नरिशमेंट अंदर की बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उन्हीं को नहीं, या आपकी आउटर जो बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे आपका फेस है, जैसे कहते हैं फेस आपकी वैल्यू है, तो वो आपकी स्किन है उसको नरिश करेगा फ्रॉम विद इन। इसे ये नेचुरल जो ग्लो होता है फीमेल्स में, वो भी बढ़ाने में हेल्प कर सकता है, ताकि आपकी ओवरऑल जो ब्यूटी है, ब्यूटी फ्रॉम विद इन एंड आउटसाइड, वो एनहांस हो सके। तो अगर हम इसके साथ साथ ये आप हर फीमेल की जो इम्यूनिटी है, यानी उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसको भी सपोर्ट करने में हेल्प करता है, ताकि उसकी जो कॉमन इन्फेक्शंस हैं, जो इलनेस है, जो मौसम चेंज होने के साथ आती हैं, या डेली जितने भी ढेरों इन्फेक्शंस को फेस करती है, उन सब से उसकी जो रेजिस्टेंस है बनी रहे, यानी उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता वो बनी रहे। साथ साथ ये ये ऑल एज सपोर्टिव टॉनिक है फॉर वुमेन, स्पेशली डिजाइन किया गया, जिसके मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, यानी मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। जिस प्रकार हर फीमेल मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म करती है, उसी प्रकार श्री शक्ति भी मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म करता है। की इंग्रेडिएंट्स जैसे हैं 66 हर्ब्स हैं, शतावरी, अशोका, लोद्र, अश्वगंधा, आपने सबने सुना है। ये ट्रेडिशनली हर्ब्स हैं जो वुमेन की जो हेल्थ है, विटालिटी है, डाइजेशन है, हार्मोनल बैलेंस, सबको रिस्टोर करने में हेल्प करता है। हाँ, वह कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जो फीमेल किसी क्रॉनिक इलनेस से लंबे समय से प्रभावित है, या कोई प्रेग्नेंट है, या कोई दूध पिलाती है, या कोई और हेल्थ इश्यूज का, जैसे थायराइड है, हाइपरटेंशन है, या कोई एंटीकोएगुलेंट थेरेपी की ट्रीटमेंट ले रही है, तो श्री शक्ति को लेने से पहले वो एक बार जरूर डॉक्टर ऑन कॉल पे संपर्क करे, ताकि उसकी अप्रोप्रिएट डोसेज और ड्यूरेशन को सही तरीके से कब लेना है, कब नहीं लेना, वो बताया जा सके। तो अगर हम इंडिकेशंस की बात करते हैं कि हमें देना कब चाहिए, तो सबसे पहले
आपने सुना होगा कई ऐसी फीमेल्स होंगी जिनको फर्टिलिटी इशू रहता है, यानी प्रेगनेंसी तो होती है लेकिन बार बार मिस्ड अबॉर्शंस हो जाते हैं, मिस्ड कैरेजेस होता है हो जाते हैं। तो कारण और भी हो सकता है, लेकिन जब जैसे ब्लड में इंफेक्शन जैसे टॉक्सो लेवल है वो नेगेटिव का होना और कोई कारण नहीं होता, तो उस समय एक ही रीजन होता है कि उसकी जो मांसपेशी होती है यूट्रस की वो सपोर्ट नहीं करती। तो जो यूट्रस की मांसपेशियां उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए श्री शक्ति से बेटर विकल्प हो ही नहीं सकता। इवन कि आफ्टर डिलीवरी, पोस्टमार्टम यानी डिलीवरी के 15 दिन के बाद जब वो लैक्टेटिंग होती है मदर, तो उसको श्री शक्ति दिया जा सकता है, जो उसकी ओवरऑल हेल्थ के लिए जरूरी है, जो क्योंकि फीड भी दे रही है उसके लिए भी जरूरी है। तो ये पोस्टमार्टम, आफ्टर डिलीवरी और लैक्टेटिंग टाइम में दिया जा सकता है। और साथ साथ जो इसकी डाइजेशन है उसको भी इंप्रूव करेगा, ताकि आप जो भी खा रहे हैं उसका आपको मैक्सिमम प्रभाव मिले, आपको उसका मैक्सिमम बेनिफिट मिले। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आपकी बॉडी अच्छे से अंदर से क्लीन होगी। क्यों? क्योंकि अगर आपकी बॉडी अच्छे से डिटॉक्सिफाई होगी, आपकी आंतड़ियां वही रक्त वाहिनियों के द्वारा आपके ऑर्गन्स तक भेजेंगी जो उनको मिल रहा है। अगर गंदगी मिल रही है तो वो गंदगी प्रोवाइड करेगी, इसलिए उस गंदगी को शरीर से निकालना बेहद जरूरी है। इसे कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन, ताकि अंगों को प्रॉपर सर्कुलेशन मिलती रहे। डायूरेटिक इफेक्ट के द्वारा ये उस गंदगी को बाहर निकालने का पूरा हेल्प करती है, ताकि आपकी बॉडी है हेल्दी रहे, आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई रहे और आप जो भी खाएं उसका आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम लाभ मिले। साथ साथ ये भी देखा कि हर फीमेल में हर महीने के बाद जो एचबी काउंट है वो लेवल्स फॉल हो जाते हैं। रीजन कोई भी हो जिसको मैं आगे भी डिस्क्राइब करूंगी। तो जो हीमोग्लोबिन लेवल है उसको अपग्रेड रखने के लिए, उसको अपडेटेड रखने के लिए जरूरी है कि श्री शक्ति का सेवन करें। तो जिन फीमेल्स को ऑलरेडी अनीमिया की प्रॉब्लम रहती है, खून की कमी रहती है, लगातार बनी रहती है, उन सब के लिए जरूरी है कि वो श्री शक्ति का सेवन जरूर करें। साथ साथ जो लिथार्जिक हैं, जो मतलब अच्छा खाते हैं, काम भी नहीं इतना होता लेकिन फिर भी शरीर थका रहता है, कमजोरी फील होती है, एनर्जेटिक फील नहीं करती, उनके लिए भी एक बेहतर विकल्प है। अब कुछ इश्यूज ऐसे हैं जिसमें ये कैसे हेल्प करेगा। सबसे पहले रेगुलेटिंग मेंस्ट्रुअल हेल्थ। रेगुलेटिंग मेंस्ट्रुअल हेल्थ का मतलब, अब आपने देखा होगा कि कई जैसे कई फीमेल्स होते हैं जिनको जो पीरियड्स है बहुत कम आते हैं, यानी ओलिगो जिसे मेनोरेजिया कहते हैं, मेटोरेजिया यानी एक महीने में कई बार आते हैं, मीनोरेजिया यानी एक बार में बहुत ज्यादा आते हैं, या एंडोमेट्रियोसिस जिसमें लगातार ब्लीडिंग होती रहती है, या रसोलियां जिसे यूट्राइन फाइब्रॉइड्स कहते हैं, या सिस्ट भी होते हैं। यानी ढेरों ऐसे इश्यूज हैं जो यूट्रस के अतिरिक्त हमारे ओवरीज यानी अंडाशय को प्रभावित करती हैं। तो मेंस्ट्रुअल हेल्थ को रेगुलेट करने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए जरूरी है कि इसे सपोर्टिव रोल में श्री शक्ति को दे दिया जाए, ताकि जो भी वो मेडिकेशंस खा रही हैं उसका इफेक्ट बढ़े, ताकि जो इशू से वो गुजर रही है उस इश्यूज के जो लक्षण है उसको कमी आने में हेल्प मिले। साथ साथ ये रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसके बारे में सुनना बहुत जरूरी है। अब आपने देखा होगा कि आजकल जो सबसे ज्यादा इनफर्टिलिटी का कारण है वो है पीसीओएस और पीसीओडी। अब कई लोगों को इसका कंफ्यूजन रहता है कि ये पीसीओएस और पीसीओडी में कंफ्यूजन है क्या, ये दोनों में फर्क है क्या। देखिए, जब हम पीसीओडी की बात करते हैं तो वो सिर्फ हमारी अंडेदानी, हमारी यूट्रस को प्रभावित करता है। लेकिन जब हम पीसीओएस की बात करते हैं, इसका मतलब वो एक कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर है जो ज्यादा सीवियर होता है, हमारी बॉडी के मल्टीपल जो बॉडी के सिस्टम्स हैं उन पे प्रभाव डालता है। और ज्यादातर जो देखा गया है आजकल, हमारी जो लिविंग स्टाइल है, जीवन शैली है, जैसे वर्क फ्रॉम होम कल्चर या हमारा ज्यादा बाहर से खाना खाना, तो हमारे वो डायरेक्टली वो पीसीओडी फैक्टर्स को बढ़ा रहे हैं, जिससे पीरियड्स अनियमित रहते हैं, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी की संभावनाएं आजकल यंग जनरेशन में ज्यादा बढ़ रही हैं। तो पीसीओडी है या पीसीओएस है, उसको मेंटेन करने में, उसके लक्षणों को कम करने में ये सपोर्टिव हेल्प करता है। इवन की डाइजेस्टिव हेल्थ, जैसे कि मैंने बताया, कि डिटॉक्सिफाई करेगा, आंतड़ियों को साफ करेगा, ताकि आप जो भी खा रही हैं मैक्सिमम उसका बेनिफिट मिले। तो आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ को भी दुरुस्त रखने के लिए भी सपोर्टिव है। साथ साथ नसों को ये टॉनिक, एक नसों को ये टॉनिक के रूप में भी ये ऊर्जा देता है, ताकि नर्व्स अपनी प्रॉपर काम करते रहे। तो ये कुछ इसके बेनिफिट्स हैं। तो आपने देखा होगा कुछ हमारे जैसे फीमेल्स होती हैं उनको पीएमएस यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम,
ये देखा जाए तो 4 में से 3 फीमेल्स को अक्सर ये प्रॉब्लम होती है, जिसमें उसका फिजिकल अतिरिक्त इमोशनल और बिहेवियर जो साइन और सिम्टम्स हैं वो थोड़े बदल जाते हैं। जैसे पीरियड्स आने से पहले टेंशन एंजाइटी का फील होना, फूड की क्रेविंग्स होना, बहुत ज्यादा खाना, या ब्रेस्ट में टेंडरनेस होना, या थाइस में पेन होना, या बैक में पेन होना, और सोशल विड्रॉल यानी लोगों से बातचीत करने में थोड़ा कतराना, या कई बार तो ऐसा होता है कि कई फीमेल्स को रोने की इच्छा होती है, क्राइंग स्पेल्स, या शरीर में भारीपन जैसे फ्लूइड रिटेंशन कहते हैं, या हेडेक्स का बना रहना, या मतलब चेहरे पे पिंपल्स आना, एकनी का होना, या कॉन्स्टिपेशन भी होना, ये भी देखा गया। और कई में तो लूज मोशन भी हो जाता है। यानी कई तरह के इश्यूज हैं जो पीएमएस के अंडर आते हैं। तो अगर कोई भी फीमेल ऐसे लक्षणों से गुजर रही है तो उसको भी ये सेवन करना चाहिए। साथ साथ ये डिसमेनोरिया यानी पेन पीरियड्स के दौरान, पीरियड से पहले जो सिवियर क्रैम्प्स होते हैं उनको रेगुलेट करने में, उनको कम करने में भी हेल्प कर सकता है। तो ओवरऑल देखा जाए ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए एक बहुत अच्छा विकल्प है। जिस दोबारा से बोलूंगी कि ये विकल्प तो है, लेकिन ये किसी भी हेल्थ इशू का ऑल्टरनेटिव या सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये सपोर्टिव रोल में भी हेल्थी फीमेल है, वो हेल्थ बनाए रखना चाहती है, उसको दिया जा सकता है। और साथ साथ जिसको कोई हेल्थ इशू है उसको भी दिया जा सकता है। सो फ्रॉम मिनाट टू मीनोपॉज इसका दे सकते हैं। तो ये सपोर्टिव रोल में ओवरऑल हेल्थ है, उसकी फिजिकल अपीयरेंस है, उसके लुक्स को भी बेटर करने में, उसके लुक्स को भी और इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकता है। तो अगर डोज की बात करें तो 15 ml दिन में 2 बार या दिन में 3 बार इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर के साथ खाने से पहले और खाने के बाद भी दिया जा सकता है। और जिन लोगों के पास ये शीर्ष शक्ति है, कृपया उसको खोल के देखें, आप पढ़ के देखें तो उसके जो डोज है वो बताइए 15 ml विद सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर 3 times a day आफ्टर मील्स। तो ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। सो देने से पहले कृपया हमसे जरूर एक बार डॉक्टर ऑन कॉल पे जरूर संपर्क करें, और इसके हेल्थ बेनिफिट उस पेशेंट के लिए कैसे बढ़ेंगे उसके बारे में जरूर हमें कॉल करें। बाकी जितनी भी मैंने इंफॉर्मेशन दी है उसके बारे में आप हमें डॉक्टर ऑन कॉल पे भी संपर्क कर सकते हैं। जो जो नए लोग अभी सुन रहे हैं, तो वो जो फीमेल्स हैं वो हमें सुन रही हैं, तो कृपया इन 2 नंबरों को जरूर चॉकआउट करें, जो 9781269781, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसके माध्यम से आप हमें कोई भी रिपोर्ट भेज सकती हैं। और कॉल करने के लिए 01762534300 है। ये वो नंबर है जिसके माध्यम से आप हमसे डॉक्टर से डायरेक्टली कनेक्ट हो सकती हैं। लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा, नंबर डायल करने के बाद प्रेस 1 जरूर करेगा। उसके अतिरिक्त आप और सपोर्ट के लिए डीआरएम के माध्यम से भी दिए हुए नंबर 77106222 और 77 पे हमें कंसल्ट कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। बाकी जल्द ही ये हमारी जो जितनी भी हमारी ट्रेनिंग है श्री शक्ति पे, ये यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेजेस पे अवेलेबल हो जाएगी। तो कृपया इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। तो आई होप ये सभी